अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, खबर कश्मीर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं नौशीन। डालेंगे नजर आज की अहम सुर्खियों पर। अनंतनाग के अरूनी इलाके में झड़प, मकामी अस्करियत पसंद हुआ है जाँ बहक। पिटगाम चाडूरा में 2 मुबैना OGWs गिरफ्तार, हथियार किए गए जब्त। श्रीनगर के कब्रस्तान से ग्रेनेड भी हुआ बरामद। राजौरी के नौशहरा इलाके में फोर्सेस का बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन, कई देहातों का किया गया है घेराव। जामा मस्जिद श्रीनगर में बदस्तूर नमाज जुमा की नहीं मिली इजाजत। अंजुमन औकाफ ने मुसलसल पाबंदियों को करार दिया बुनियादी हुकूक के खिलाफ वर्जी। हदबंदी कमीशन की सिफारिशात के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने NC ने किया ऐलान। कांग्रेस कायद सैफुद्दीन सूस ने कमीशन के मुसवदे के खिलाफ अवामी तहरीक की जरूरत पर दिया जोर। पिछले 4 हफ्तों में कोविड केसेस में हुआ इजाफा, मरकजी वजारत सेहत का बयान। माह फरवरी में कोविड का फैलाव रहेगा शदीद, IIT कानपुर की पेशकश। पिछले 24 घंटों में जम्मू कश्मीर में कोविड के 141 नए केसेस दर्ज, एक मुतासिरा फौत। वबा से निपटने शोबा सेहत भी हुआ अलर्ट। कोविड के तहत स्कूल्स खोलने पर पाबंदियों के खिलाफ जम्मू में एहतजाज। खानगी स्कूल्स एसोसिएशन ने किया मुजाहरा, स्कूल्स की बहाली का हुकूमत से किया गया मुतालबा। 25 दिसंबर को मनाई जाएगी क्रिसमस। सूबाई कमिश्नर कश्मीर ने श्रीनगर के तारीखी चर्च का किया है आज दौरा। वादी कश्मीर में मौसम इंतहाई सर्द व खुश्क। लद्दाख के लेह में हुई मौसम की पहली बर्फबारी, आम जिंदगी देखी गई मफलूज। सड़क पर फिसलन के नतीजे में गुलमर्ग में हुआ हादसा, कई बैरूनी सयाह हुए हैं जख्मी। बढ़ेंगे आज की तफसीली और अहम खबरों की जानिब। अनंतनाग के अरूनी इलाके में आज पेश आई झड़प में एक अस्करियत पसंद जाँ बहक हो गया है। तफसीलात के मुताबिक अनंतनाग के अरूनी इलाके में अस्करियत पसंदों की मौजूदगी से मुताल्लिक मिलने वाली खुफिया इत्तला के बाद फोर्सेस ने इलाके का मुहासरा करते हुए यहाँ ऑपरेशन शुरू किया था। इस दौरान मुबैना तौर पर इलाके में छुपे हुए अस्करियत पसंदों ने फोर्सेस पर फायरिंग की, ताहम फोर्सेस की जवाबी फायरिंग में एक अस्करियत पसंद जाँ बहक हो गया है। जाँ बहक अस्करियत पसंद की शनाख्त शहजाद अहमद वल्द बशीर अहमद साकिन सैपुरा कुलगाम के तौर पर की गई है। शहजाद अस्करी तंजीम हिजबुल मुजाहिदीन से वाबस्ता बताया जाता है। बताया गया है कि झड़प के मकाम से एक AK-47 राइफल और गोला बारूद बरामद हुए हैं। आगे नहीं जा रहे सर, आगे नहीं जा रहे हम। प्लीज आप लोग बात मानिए सर, इतने दूर हैं। आगे से सर मना कर रहे हैं। हम पत्रकार लोग हैं सर, हम पत्रकार हैं।
बडगाम के चाडूरा इलाके में 2 OGWs को गिरफ्तार करते हुए इनके कब्जे से असला और गोला बारूद बरामद करने का पुलिस ने दावा किया है। पुलिस के मुताबिक बडगाम के चाडूरा में 50 RR 181 बटालियन CRPF और बडगाम पुलिस की जानिब से की गई कार्रवाई में ममनुआ अस्करी तंजीम लश्कर के लिए मदद फराहम करने वाले 2 OGWs को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार किए गए OGWs की शनाख्त इमरान मजीद मागरे वल्द अब्दुल मजीद और आकिब अमीन वल्द मोहम्मद आमिन राठौर साकनान मागरे महला मोचवास के तौर पर की गई है। पुलिस के मुताबिक दोनों OGWs के कब्जे से 2 हैंड ग्रेनेड, 2 AK-47 के 40 के मैगजीन, 30 AK के गोलियों के राउंड्स और दीगर काबिल एतराज मवाद भी बरामद किया गया है। दोनों OGWs लश्कर के कमांडर से राब्ते में थे। माचवा, करालापुरा, चित्रगाम, सत्सू, नौगाम और चाडूरा इलाकों में असला व गोला बारूद को छुपा कर रखने में दोनों OGWs मुलविस है। इमरान और आकिब को गिरफ्तार करते हुए पुलिस ने इनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किए हैं। और श्रीनगर के कब्रिस्तान से ग्रेनेड बरामद किया गया है। तफसीलात के मुताबिक श्रीनगर के मुगलमल बाग इलाके में जुमा के रोज इकरा मस्जिद के करीब वाक़ कब्रिस्तान में मिट्टी की भराई के दौरान ग्रेनेड पाया गया है, जिसकी फौरी तौर पर पुलिस को इतला दी गई। पुलिस ने मगरमल बाग के इस कब्रिस्तान को पहुंचकर ग्रेनेड को अपने कब्जे में ले लिया। उधर राजौरी से रिपोर्ट मिल रही है कि यहां फौज की जानिब से सरहदी इलाकों में बड़े पैमाने पर सर्च ऑपरेशन किए जा रहे हैं। जुमा की सुबह राजौरी के सरहदी इलाके नौशहरा सेक्टर के कई देहातों का मुहासरा करते हुए यहां फोर्सेस ने सर्च ऑपरेशन का आगाज किया है। वाज़ेह के अक्सर सरहदी इलाकों में किसी भी तरह की मुश्तबा नक़्ल हरकत या खुफिया इतलात के बाद सर्च ऑपरेशन का आगाज किया जाता है। राजौरी के नौशहरा से मिलने वाली आखिरी इत्तला के मुताबिक यहाँ सर्च ऑपरेशन जारी बताया गया है, ताहम अभी और मजीद तफसीलात का इंतजार है। जामा मस्जिद श्रीनगर में आज भी नमाज जुमा की इजाज़त नहीं दी गई है, जिस पर अंजुमन औक़ाफ़ जामा मस्जिद श्रीनगर ने अपना मज़म्मती बयान जारी किया। अंजुमन औक़ाफ़ जामा मस्जिद श्रीनगर ने कहा कि इंतज़ामिया की जानिब से तारीख़ी जामा मस्जिद श्रीनगर में इस जुमा को भी बदस्तूर नमाज जुमा अदायगी की इजाज़त नहीं दी गई है। अंजुमन औक़ाफ़ ने अपने जारी करदा बयान में कहा है कि तारीख़ी जामा मस्जिद में नमाज जुमा की अदायगी की इजाज़त ना दिया जाना समझ से बाहर है। एक जानिब तमाम दीगर इबादतगाहों में इबादत की इजाज़त है, लेकिन जामा मस्जिद श्रीनगर ही को मुसलसल नमाज जुमा के लिए बंद रखा जा रहा है। अंजुमन औक़ाफ़ जामा मस्जिद श्रीनगर ने जामा मस्जिद श्रीनगर में नमाज जुमा की अदायगी की इजाज़त ना दिया जाने को लेकर कहा कि ये बुनियादी हुकूक़ की खुली खिलाफ वर्जी करार दिया है। इसको रास्त तौर पर मजहबी उमूर में मुदाखलत करार दिया। वहीं अंजुमन औक़ाफ़ ने कहा है कि जामा मस्जिद में नमाज जुमा की इजाज़त ना दिए जाने के नतीजे में मुसलमानों के मजहबी जज्बात मजरूह हो रहे हैं। इंतज़ामिया की इस तरह की नाइंसाफ़ी किसी सूरत काबिल कबूल नहीं होगी। IG कश्मीर ने आज अवंतीपुरा पहुंचकर 2 रोज कबल अस्करी हमले में जाँ बहक पुलिस ASI मोहम्मद अशरफ डार के घर वालों को ताज़ियत पेश की। IG कश्मीर ने जुमा के रोज महलूक पुलिस ओहदेदार मोहम्मद अशरफ के घर वालों से मुलाकात करते हुए इनके साथ अपनी मुकम्मल हमदर्दी का इजहार किया है। वाज़ेह के बुध के रोज बिजबहड़ा में एक अस्करी हमले में ASI मोहम्मद अशरफ जख्मी हो गए थे, जो अस्पताल मुंतकिल किए जाने के दौरान इंतकाल कर गए। उनके बेटा को बढ़िया से कराएंगे, सिविल कराएंगे, शांति से चलना है, मीटिंग है।
1722 बाद में ठीक। नेशनल कॉन्फ्रेंस ने हदबंदी कमीशन की सिफारिशात के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने का ऐलान किया है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस हदबंदी कमीशन की सिफारिशात के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू होने के लिए कानूनी तैयारी कर रही है। फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि हमारा मानना है कि हदबंदी कमीशन ने जो सिफारिशात पेश की है वो इंतहाई सतही दर्जे की हैं और इनका अमल गैर कानूनी है। बुलेटिन में यहाँ पर रुकेंगे एक मुख्तसर से ब्रेक के लिए। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ, ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओएसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख है। बहुत सा यहाँ एक जैसा है और बहुत कुछ अलग अलग। कुदरत का सजाया हुआ एक खूबसूरत खित्ता, जहाँ बहार तो है मगर जिंदगी है एक पतझड़। शाखों पे फूल खिलते हैं खूब यहाँ, खिल के अक्सर मुरझा जाते हैं मगर। खामोश रास्ते यहाँ के, मंजिल की तलाश करती गलियां, चौराहों से यहाँ ऐवानों तक रहती है हर पल हमारी नजर। देखें न्यूज बुलेटिन जम्मू कश्मीर और लद्दाख रोजाना शाम 7 बजे सिर्फ 4 टीवी न्यूज पर। ब्रेक के बाद बढ़ेंगे मज़ीद खबरों की जानिब। कांग्रेस के सीनियर लीडर व साबिक मरकजी वजीर सैफुद्दीन सोज ने अपनी हदबंदी कमीशन की सिफारिशात पर अपना रद्दअमल देते हुए इस पर एक अवामी तहरीक की ज़रूरत पर जोर दिया। उन्होंने इस मामले को सुप्रीम कोर्ट से रुजू करने को गैर फायदेमंद करार दिया है। उन्होंने कहा कि यह मामला और भी दुश्वार है क्योंकि आईन हिंद की हदबंदी कमीशन से मुतालिक दफात इस अमल में काफ़ी रुकावट डाल सकती हैं। ताहम जम्मू कश्मीर मिनिस्ट्री में सियासी जमातों का अदालत में जाना भी खिलाफ मुसलहत नहीं है। अदालत का दरवाज़ा खटखटाना भी वक्त की ज़रूरत है, मगर दूसरी तरफ कुछ दानिश्वर और दर्दमंद लोग ये राय दे रहे हैं कि एक मजबूत अवामी तहरीक ही तमाम मुश्किलात का इलाज है। इन्होंने कहा कि यह मसला दरअसल एक सियासी मसला है और ये मसला आवाम ही हल कर सकती है और ये हल एक अवामी तहरीक के जरिए ही हासिल हो सकता है, जो वक्त की अहम ज़रूरत है। हमारे यहाँ अगर एक अवामी तहरीक परवान चढ़ती है तो मैं अगली सफ में रहूँगा।
सैफुद्दीन सूज ने कहा कि फिलवक्त मरकजी हुकूमत ने ऐसा रवैया अख्तियार किया है जैसा कि जम्मू कश्मीर के अवाम के साथ उसका कोई वास्ता ही नहीं है और मरकजी सरकार यहाँ के अवाम के साथ बरसरे पैकार है। प्रोफेसर सूज ने कहा कि हदबंदी कमीशन की तरफ से पेश करदा सिफारिशात पर रद्द अमल इजहार करते हुए पीपल्स कॉन्फ्रेंस ने जो तरीका अख्तियार किया है वो अवामी मफादात के सिलसिले में गौर तलब है। पिछले 24 घंटों के दौरान भारत में कोविड के 6,650 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। इस दौरान 374 मुतासरीन फौत हुए हैं। इस दौरान मरकजी वजारत सेहत ने कहा है कि पिछले 4 हफ्तों के दौरान भारत में कोविड केसेस में लगातार इजाफा हुआ है। मरकजी वजारत सेहत के तर्जुमान की जानिब से आज दी गई ब्रीफिंग के मुताबिक दुनिया में कोविड की चौथी लहर देखी जा रही है। वाज़ेह के मध्य प्रदेश के बाद अब उत्तर प्रदेश, हरियाणा, गुजरात में भी रात के कर्फ्यू का ऐलान कर दिया गया है। नए केस कब से आ रहे हैं तो पिछले 4 सप्ताहों से फॉर द लास्ट 4 वीक्स इंडिया हैज बीन रिपोर्टिंग लेस देन 10,000 न्यू केसेस एवरी 24 आवर्स एंड इफ वी लुक एट द एवरेज new cases for the last 2 weeks, it is roughly 7,000. So while these numbers are low, however, as I have submitted earlier, we must keep up our guard and we must be vigilant. In India, we have seen 2 surges so far. I had just shown you the global trends. The world has seen 4 surges. 4th surge is currently being witnessed in the world. India has seen 2 surges, one in September 2020 and second in May 2021. Presently the cases are on decline, so are the daily new deaths. If we look at the case positivity, I had shown you that globally the case positivity is more than 6%. In India the case positivity is 5.3%. However, to get a better picture, if we look at the last 2 weeks positivity, it is less than 1%, 0.6. However, there are regional variations that we will be highlighting. नए केस कब से आ रहे हैं तो पिछले 4 सप्ताहों से for the last 4 weeks, India has been reporting less than 10,000 new cases. और इस दौरान IIT कानपुर ने अपनी एक स्टडी के बाद पेश कयासी की है कि माह फरवरी में भारत में कोविड की तीसरी लहर आ सकती है और कोविड की शदीद फैलाव के अंदेशे हैं। वाज़ेह के बिल गेट्स ने भी साल 2022 में कोविड के खात्मा लेकिन ओमिक्रॉन के बरकरार रहने की पेश कयासी पहले ही कर दी है। पब्लिक को पागल बनाया कुछ ने। जम्मू कश्मीर में कोविड के 141 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। इस दौरान एक मुतासरा की मौत वाक़ हुई है। महकमा सेहत के मुताबिक जम्मू कश्मीर में कोविड के 1,317 केसेस एक्टिव हैं। महकमा सेहत के मुताबिक कश्मीर में कोविड के 118, जम्मू में 23 नए केसेस दर्ज किए गए हैं। ताहम कश्मीर में एक मुतासरा की मौत वाक़ हुई है।
यहाँ पर रुकेंगे एक छोटे से वक्फे के लिए। आपकी सेहत हमारी जिम्मेदारी। हम करते हैं आपके दिल की हिफाजत। माहिरीन की टीम हमारे पास जदीद आलात के साथ। ख्याल दोनों का हम रखते हैं। हर लम्हा आपके साथ, आपके लिए, आपके बजट में। ओएसी ग्रुप ऑफ हॉस्पिटल्स, कंचन बाग और शालीबंडा, हैदराबाद। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। सर्वोकॉन इंडिया का गीजर जो दे बेस्ट इन क्लास टेक्नोलॉजी, रस्ट एंड शॉक प्रूफ ABS बॉडी और 5-स्टार एनर्जी सेविंग। सर्वोकॉन गीजर रखे सब कंट्रोल में। अरे भैया तुम्हें कब से क्या? लोग ऐसी गंभीर समस्या को हंसी मजाक में उड़ाते हैं। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक क्यों आज ही ले आए। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा। सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। 25 सालों के भरोसे के साथ भारत के सबसे बड़े सर्वो वोल्टेज स्टेबलाइजर निर्माता सर्वोकॉन रखे सब कंट्रोल में। सब कुछ आजमाया और तब मैंने माना कि सिर्फ सच्ची सहेली ही है महिलाओं के उन मुश्किल दिनों की हर समस्या, जैसे कठिन दर्द, अनियमितता, खून की कमी, थकान व कमजोरी जैसी सभी प्रॉब्लम्स के लिए नंबर 1 औषधि एवं टॉनिक। सर्वोकॉन इंडिया का गीजर जो दे बेस्ट इन क्लास टेक्नोलॉजी, रस्ट एंड शॉक प्रूफ ABS बॉडी और 5-स्टार एनर्जी सेविंग। सर्वोकॉन गीजर रखे सब कंट्रोल में। खूबसूरती के लिए सिर्फ हल्दी चंदन वाली क्रीम, ये बीते जमाने की बात है। आज आपकी स्किन को चाहिए कुछ एक्स्ट्रा, जैसे रूप मंत्रा आयुर्वेदिक फेस क्रीम एंड फेस वॉश। ये कोई कॉस्मेटिक नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। बढ़ेंगे खबरों की जानिब। एक जानिब जहां कोविड के पेश नज़र मुल्क भर में तशवीश की लहर पाई जा रही है, वहीं कश्मीर में कोविड से निपटने के लिए शोबे सेहत अलर्ट हो चुका है। डिस्ट्रिक्ट अस्पताल गांदरबल का आज GDC चेयरपर्सन नुज़रत अशफाक ने दौरा किया और इंतजामात का जायजा लिया है। अलग कमरस में पानस ठीक बार करें तो पान ठीक काम दे इंशाल्लाह। दवाई शवाई दे रहे हैं, किसी चीज की कोई प्रॉब्लम मत है। हर एक मेडिसिन अवेलेबल है, मतलब वी परचेज इट, वी डोंट गेट इट, वी परचेज इट। वैक्सीन, ऑक्सीजन, एवरीथिंग इज रेडी। मॉनिटर तस्वीर DC शॉप, एक्सरे मशीन, DC शॉप, एवरीथिंग। और ये अलग से और डिप्टी कमिश्नर राजबरी विकास कुंदन विकास ने आज रेड क्रॉस की जानिब से अतिया किए गए 4 एम्बुलेंस गाड़ियां जिलाई अस्पताल के लिए वक्फ की हैं। इस मौके पर इन्होंने मीडिया से बात करते हुए आवाम को कोविड से बचाव के लिए एहतियात बरतने का मशवरा दिया है। ये तो सबसे पहले मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन का DC साहब का मैं शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि ये जो एम्बुलेंसेज रेड क्रॉस सोसाइटी की तरफ से हमें 4 एम्बुलेंसेज मिली हैं। इससे हमारे फार फ्लंग एरियाज़ जो है, बॉर्डर एरिया, आपको पता है शेलिंग होती रहती है आए दिन, तो इससे पेशेंट्स शिफ्ट करने में हमें बड़ी जो है वो सहूलत मिलेगी। और आइंदा भी इस किस्म की जहाँ जहाँ पर ज़्यादा आशा ज़रूरत होगी तो मुझे लगता है कि हम सब लोग मिल के डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी, अपने डायरेक्टरेट वगैरह से भी मिल के हम लोग ये इस कमी को पूरा करने में पूरी कोशिश करेंगे। जिनमें ट्रांसपोर्टेशन की प्रॉब्लम थी, उसके लिए हमने आज रेड क्रॉस के अंडर दिए हैं। इसमें मेन एरिया है लड़ोका, थाना मंडी, तो ये और 2 एरियाज़ हैं जिसमें हम ये रेड क्रॉस के थ्रू एम्बुलेंस दे रहे हैं, ताकि जो पेशेंट्स हैं जो अर्जेंसी में, जिनको डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर या जम्मू शिफ्ट करने की ज़रूरत हो, तो उन्हें हम अर्जेंसी में शिफ्ट कर पाएँ। ये बहुत देर से लोगों की डिमांड थी। कल भी ADC साहिबान, जो हमने कोविड का रिव्यू लिया था, उसमें ADC साहिबान ने यही इशू उठाया था
तो मुझे खुशी हो रही है कि हम रजौरी के अंदर ये 4 एम्बुलेंसेस दे पा रहे हैं। बाकी आज के बाद इस प्रेस इंटरेक्शन के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का फॉलो करें। आप जो है कोविड का खतरा भी टला नहीं है और एक नया वेरिएंट आ गया है, ओमिक्रॉन वेरिएंट आ गया है, तो हमें जितनी भी मुस्तैदी बरतने की ज़रूरत है उतनी हमें करनी चाहिए। कल यानी 25 दिसंबर को क्रिश्चियन बरादरी क्रिसमस फेस्टिवल मनाएंगे। ताहम आज सूबाई कमिश्नर कश्मीर पीके पोले ने जुमे के रोज़ श्रीनगर के डलगेट इलाके में वाक़ वादी के कदीम तरीन गिरजाघर सेंट लूकस चर्च का दौरा कर वहाँ जारी तामीरी कामों का जायज़ा लिया है। यहाँ आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जुमेरात के रोज़ इसे करीब 125 साल पुराने और तारीख़ी चर्च का इफ्तिताह कर इसको दोबारा लोगों के लिए खोल दिया है। इस गिरजाघर के तज़ीन नौ आराइश का काम जम्मू कश्मीर हुकूमत की तरफ से यूनियन टेरिटरी में स्पॉन्सर की जाने वाली सकाफती विरासती अहमियत के हामिल तामीरात के अहिया व तहफ़्फ़ुज़ और तजदीद कारी के लिए एक स्कीम के तहत की जा रही है। Now when you were talking about step taken up by Srinagar Smart City. Yes, sir. See what I? Now when you were talking about सियाहती मकाम गुलमर्ग में महकमे सियाहत की जानिब से सियाहत को फ़रोग़ देने के लिए विंटर कार्निवाल का आगाज़ किया गया है। गुलमर्ग में ये विंटर कार्निवाल 24 दिसंबर से 1 जनवरी 2022 तक जारी रहेगा। सेक्रेटरी महकमे सियाहत सरमद हफीज़ ने डायरेक्टर टूरिज़म डॉक्टर जी नेतू के साथ हरी झंडी दिखाकर इस विंटर कार्निवाल का आगाज़ किया है। सयाहों को गुलमर्ग की जानिब राग़िब करने के लिए सियाहत से जुड़े लोगों के रोज़गार में इजाफा करने और सरमाई खेलों के खिलाड़ियों और फनकारों को बेहतर प्लेटफॉर्म मुहैया करने के लिए महकमे सेहत की जानिब से इस जश्न को मुनज़्ज़म किया गया। हमारे लिए ये पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लेटा हुआ वो मुंजी यीशु मसीह का बेटा जब पैदा हो उसकी खुशी में मनाया जा रहा है, लेकिन 25 तारीख को मनाती पूरी दुनिया, लेकिन हम आज का दिन 24 दिसंबर को गुलमर्ग में मनाते हैं क्योंकि जो हमारी चर्च की कम्युनिटी है उसको एक दिन मिलता है यहाँ पे आने के लिए और क्रिसमस का त्यौहार मनाने के लिए। हम बहुत खुश हैं यहाँ पे, है ना। सबको मैरी क्रिसमस और ऑल सेंट्स चर्च श्रीनगर की तरफ से मैं आप सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और चाहता हूं कि आपकी ज़िंदगी में इत्मीनान रहे, शांति रहे, खुदा का प्यार रहे और सबसे ज़्यादा आप अपने अजीज़ों के साथ प्यार के साथ रहिए क्योंकि सोसाइटी में सबसे अगर कमी है तो वो प्यार की है। अगर हम प्यार से रहेंगे तो सब जो मुश्किलें हमारे सामने हैं वो दूर हो जाएंगी। ताकि आप जानते हैं कि टूरिज़्म डिपार्टमेंट हर साल जो है क्रिसमस के मौके पर, न्यू ईयर के मौके पे जो है फंक्शंस ऑर्गेनाइज़ करता है। अब की बार हमने कुछ ग्रैंड फेस्टिवल ऑर्गेनाइज़ करने का फ़ैसला किया है जो कि 1 हफ्ते तक जारी रहेगा, 24 तारीख आज से 31 तक। क्रिसमस के हवाले से 24 और 25 तारीख को जो है गुलमर्ग, पहलगाम और श्रीनगर में फंक्शंस होंगी और इसके अलावा जो है न्यू ईयर पे 31 पे जो है हमारे कुछ नेशनल लेवल सेलिब्रिटीज़ परफॉर्म करेंगे गुलमर्ग में भी और पहलगाम में भी। आइडिया ये है कि जो हमारे टूरिस्ट हमारे साथ इस वक्त कश्मीर में है उनका जो है उनके साथ जॉइंटली इसको सेलिब्रेट करने का आइडिया है एंड दोज हु आर नाउ प्लानिंग टू कम उनको वेलकम करने के लिए ये सेलिब्रेट किया जा रहा है। देखिए, इट्स अ वेरी ऑस्पिशियस डे। आज यहाँ पे क्रिसमस मास भी हुआ जो हमारा 120 साल से ज़्यादा पुराना चर्च है जिसमें यहाँ पे हमारे लोकल क्रिश्चियंस हैं, उन्होंने पार्टिसिपेट किया, क्रिसमस कैरल्स भी गाए और परहैप्स द ओनली प्लेस इन द कंट्री जहाँ एक वाइट क्रिसमस जो है होती है। इट इज़ सो ब्यूटीफुल, गॉड हैज़ बीन सो काइंड। आप देख रहे हैं कि बर्फ़ पड़ रही है, कितने टूरिस्ट जो हैं सारे हिंदुस्तान से अलग अलग एरिया से आए हैं एंड दे आर एंजॉयिंग
enjoying the snow. It's a beautiful day, a very auspicious occasion. और आज हमारे यहाँ विंटर कार्निवल की शुरुआत है। आप जानते हैं कि इस साल सरकार ने ये फैसला लिया कि सिर्फ गुलमर्ग नहीं लेकिन जो हमारी बाकी विंटर डेस्टिनेशंस हैं, हमारे बाकी एरियाज़ हैं, वो भी खुले रहेंगे। पहली बार द फर्स्ट टाइम एवर सोनमर्ग जो है वो भी विंटर में खुला रहेगा। इसके अलावा पहलगाम, यूसमर्ग, दोदपथरी और हमारे बाकी विंटर में जितने एरियाज़ हैं वहाँ पे तैयारियाँ हो चुकी हैं। वहाँ पे भी ऐसी फेस्टिविटीज़ और विंटर कार्निवल्स हम सेलिब्रेट करने जा रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि टूरिस्ट जो हैं फ्रॉम एवरीवेयर दे विल कम एंड एंजॉय। मरकजी वज़ीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि दफ़ा 370 के खात्मे के बाद जम्मू कश्मीर में कई एक ऐसे काम अंजाम दिए गए हैं जो तातुल से दो चार थे। इस हवाले से इन्होंने तफसीलात बताई के साथ जो संबंधित है जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज के साथ, और उनके लिए एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स विभाग की ओर से, केंद्रीय मिनिस्ट्री ऑफ पर्सोनल की ओर से कैपेसिटी बिल्डिंग एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। वो आज उसका समापन होने को है। कल वो अपने अपने जगह पे लौट जाएंगे। जैसा कि आपको पता ही है कि 2014 के बाद पदभार संभालने के तुरंत बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रशासन को लेकर के विशेष प्राथमिकता देते हुए कहा था कि मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट। उसके बाद एक के बाद अनेकों ऐसे रिफॉर्म्स, ऐसे सुधार, जो मैं कहूँगा ना केवल गवर्नेंस रिफॉर्म्स हैं बल्कि सोशल रिफॉर्म्स हैं, जैसे अटेस्टेशन की प्रथा बंद कर देनी, जैसे इंटरव्यू प्रथा बंद कर देनी ताकि हर युवा को एक बराबर का अवसर मिले। ये सारे रिफॉर्म्स सारे देश में सराहे गए, उनके बहुत सुखद परिणाम भी हुए, परंतु किसी कारणवश जम्मू कश्मीर में उस प्रकार से वो इम्प्लीमेंट या लागू नहीं हो पाए जैसे बाकी प्रदेशों में, राज्यों में। 2019 4-5 अगस्त के बाद जो वहां पर व्यवस्था में परिवर्तन हुआ और संवैधानिक परिवर्तन हुआ, उसके उपरांत बहुत से ऐसे नए रिफॉर्म्स जो मोदी जी ने लाए थे वहां भी लागू हुए। उदाहरण के तौर पर प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट 1988 का, जिसको 30 वर्ष के बाद मोदी जी के आदेश पर अमेंडमेंट के द्वारा 2019 में नए प्रावधान लाए गए थे। ब्राइब गिवर, रिश्वत देने वाले को भी कसूरवार ठहराया गया था और उसका दायरा बढ़ा दिया गया था उस एक्ट का। वो सब जम्मू कश्मीर में लागू नहीं थे, अब वो लागू हो चुके हैं। इसी प्रकार इंटरव्यू समाप्त करने की प्रथा देश भर में 1 जनवरी 2016 से लागू हुई थी, वहां लागू नहीं हो पाई थी, अब वहां भी लागू हो गई। इसी प्रकार आरटीआई उनका अपना था, अब वहां आरटीआई वही है जो केंद्र का है। सीआईसी वहां लागू हो चुका है, सीवीसी वहां लागू हो चुका है, कैट के वहां 2-2 बेंचेस। तो कहने का तात्पर्य ये कि जो काम छूट गए थे किसी कारणवश या संवैधानिक बंदिशों के कारण, वो अब वहां पर सक्रिय रूप से लागू होने लगे हैं और उससे वहां के अधिकारी बहुत ज्यादा उत्साहित भी हैं, मोटिवेटेड भी हैं, और वो स्वयं कह रहे हैं कि हमें और ज्यादा प्रशिक्षण शिक्षण की आवश्यकता है और हमें उसकी उपलब्धि, उसका अवसर उपलब्ध किया जाए ताकि हम बाकी देश की तरह हम भी अपने भूमिका को उसी तरह से निभा सकें। शिवसेना जम्मू कश्मीर यूनिट के सरबराह मनीष सहाय ने मरकजी सरकार की जम्मू कश्मीर के तय पॉलिसियों की सख्त अल्फाज में मजम्मत की। उन्होंने कहा कि लोगों को गुमराह किया जा रहा है और हुकूमत ये बताकर गुमराह कर रही है कि जम्मू कश्मीर के हालात बहुत बेहतर हो चुके हैं, लेकिन हकीकत में हालात इसके बिल्कुल बरक्स है। केंद्र सरकार हमारी दावा कर रही है, जनता को एक तरफ से गुमराह किया जा रहा है कि कश्मीर के हालात बहुत सुधर गए हैं, मगर ज़मीनी हकीकत बिल्कुल इसके विपरीत है। आप रोज़ाना देखिए कश्मीर के अंदर कत्लेआम हो रहा है, आतंकवादी हमले हो रहे हैं, सुरक्षा कर्मियों के ऊपर हमले हो रहे हैं, आम लोगों के ऊपर हमले हो रहे हैं। जहाँ तक रही देश की शान तिरंगे की बात, तो हमेशा बीजेपी दावा करती है, यहाँ बड़ी ताल ठोकती है कि हमने 15 अगस्त को, हमने 26 जनवरी को कश्मीर के हर स्कूल के अंदर तिरंगा फहराया, हर बिल्डिंग के अंदर वहां पर तिरंगा दिखाई दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि क्या बिल्डिंग में तिरंगा फहराने से बात बनती है? हमें चाहिए कश्मीर के लोगों के दिलों के अंदर तिरंगे के लिए जज्बा पैदा करें, वो दिल से तिरंगा उठाएं, अपने हाथ में तिरंगा उठाकर सड़कों पर चलें, वो देशभक्ति है। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी इस चीज को हासिल करने के अंदर अभी तक पूरी तरह से नाकाम साबित हुई है।
कहीं ना कहीं जम्मू की जनता अब इस समय ऊब चुकी है। आप जनता को बहुत देर तक गुमराह नहीं कर सकते। हमें तो अपने हक चाहिए। जम्मू संभाग की जनता के साथ हमेशा भेदभाव हुआ है। हम 6 सीटों से खुश होने वाले नहीं हैं। देखिए, क्षेत्र बड़ी साफ सी बात है कि क्षेत्रफल के हिसाब से, पॉपुलेशन के हिसाब से पिछले जितने भी आप वोटिंग देख लीजिए, उसकी संख्या निकाल लीजिए, कश्मीर और जम्मू को कंपेयर करके देखिए, लगभग हम क्षेत्रफल में दुगने हैं। जनसंख्या भी आप देखिए 2011 के सेंसस के ऊपर आप ये 2021 के अंदर डिलिमिटेशन आयोग का गठन करके सीटों का बंटवारा कर रहे हो, क्यों नहीं आप 2020 के अंदर करते? देखिए 2019 के बाद जम्मू के अंदर कई पीओजे के वेस्ट पाक रिफ्यूजियों को वोट का हक मिला है, यहां वाल्मीकि समाज को वोट का हक मिला है। उनको आपने वोट का हक तो दे दिया मगर उनके प्रतिनिधित्व नहीं दिया उनको असेंबली के अंदर। पहाड़ी लोगों को वहां पर रिजर्वेशन नहीं दिया गया। बहुत सारी चीजें हैं जिसको अभी सोचने की जरूरत है। यानी शॉर्ट में मैं कहूंगा कि अभी तक अगर आप देखो 2019 के बाद केंद्र सरकार ने जम्मू में जो जो फैसले लिए हैं सिर्फ एक सोच कर लिया है कि बीजेपी को इसमें कैसे फायदा हो सकता है। जनता के फायदे को, जनता के इश्यूज को हमेशा दरकिनार किया गया है, जिसका खामियाजा इसको बीजेपी को आने वाले चुनावों के अंदर भोगना। जम्मू में खानगी स्कूल एसोसिएशन की जानिब से एहतजाज किया गया है। खानगी स्कूल्स एसोसिएशन ने कोविड कवायद की बुनियादों पर मुसलसल स्कूल्स को बंद रखने के खिलाफ अपनी शदीद बरहमी जाहिर की है। इन्होंने हुकूमत से ये मुतालबा किया है कि वो स्कूल्स की बहाली की इजाज़त दें, बसूरत दीगर तालीम का शोबा मुकम्मल तौर पर बर्बाद हो जाएगा। में स्कूल बंद ये हमने कर दिया, लेकिन अगस्त ऑनवर्ड सभी स्टेट्स में स्कूल फेस मैनर खुलना शुरू हो गए और अगस्त से ही हमने डिमांड की कि जैसे अदर स्टेट्स में फेस मैनर स्कूल खुले गए हैं तो हमारे स्कूल भी खोले जाए, क्योंकि ऑनलाइन फैसिलिटी ना तो हमारी स्टेट उसके लिए तैयार थी ना ही हम बच्चे तैयार थे। तो फिर भी हालात ऐसे थे कि सभी को ऑनलाइन पढ़ना भी पड़ा और पढ़ाना भी पड़ा। लेकिन जो ये जब हालात ठीक हुए, दूसरी स्टेट्स में स्कूल खुलने शुरू हो गए फेस मैनर, तो हमने भी अगस्त से गवर्नमेंट से अपील कर रहे हैं। हम हर अथॉरिटी को मिले, डायरेक्टर से लेकर एलजी तक मिले कि अब फेस मैनर आप स्कूल खोलना शुरू कर दो, लेकिन कोई सुनवाई नहीं है। गवर्नमेंट की एजुकेशन में कोई प्रायोरिटी नहीं है, एजुकेशन के बारे में कोई गवर्नमेंट इंटरेस्ट नहीं ले रही। आज हालात ये बन गए कि सभी पूरे देश में स्कूल खुल गए। वो स्टेट जिसमें कोविड इस वक्त बहुत ज़्यादा है, हमारी स्टेट में भी थोड़ा फर्क है, वो स्कूल वहाँ भी स्कूल खुल चुके हैं, लेकिन हमारे ऑफिसर, हमारी अथॉरिटी चुप करके बैठी हुई है, स्कूल खोलने का नाम नहीं ले रही है, बगवाद रखते हैं। यही तो हम गवर्नमेंट से ये कहने जा रहे हैं कि हालात अगर थोड़े ठीक है, ऑफलाइन क्लासेस बंद खोली जाए ताकि बच्चा एग्जाम के लिए तैयार हो जाए। अब बच्चे के मन में एक बात बैठ गई है कि हमें पढ़ना नहीं है, हमें मास प्रमोशन मिल जाएगी, उससे एजुकेशन सिस्टम कहाँ जाएगा, हमारी स्टेट के एजुकेशन कहाँ जाएगी? क्या हमारे बच्चे अदर स्टेट के साथ कम्पीट करेंगे? 10th और 12th इन्होंने खोल दी, वो भी कंडीशंस लगा के, उसमें भी बच्चे पूरे नहीं आ रहे। लेकिन 11th का सिलेबस जो है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ज़्यादा आता है, 11th इन्होंने नहीं खोली, कोई इन्होंने वर्क ही नहीं किया इस पर। वादी कश्मीर में मुतला अबर आलूद रहने के बाइस रात का अक़लतरीन दर्जे हरारत में मुसलसल गिरावट दर्ज की जा रही है। महकमे मौसमियात के एक तर्जुमान के मुताबिक श्रीनगर में कम से कम दर्ज हरारत 2.4 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। ताहम वादी के मशहूर तरीन सियाती मकाम गुलमर्ग में कम से कम दर्ज हरारत -5.1 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड हुआ है। मुतालिका महकमे की पेशगोई के मुताबिक वादी में 26 और 27 दिसंबर को बालाई इलाकों में कहीं भारी बर्फबारी, जबकि मैदानी इलाकों में हल्की सी दरमियानी दर्जे की बर्फबारी हो सकती है। जुमा के रोज लद्दाख के लेह में मौसम की पहली बर्फबारी हुई। लेह में पिछले 24 घंटों के दौरान बर्फबारी के नतीजे में आम जिंदगी मुतासिर देखी गई।
ले में आज पहला बर्फ गिरा क्योंकि यहाँ का पहाड़ी का इलाका है, इसलिए सिंचाई के लिए पहाड़ियों के ऊपर बर्फ टिकते हैं, जिससे हमें गर्मी में सिंचाई के लिए पानी खेती बाड़ी में आता है। इसलिए आज बहुत खुशी की बात है और यहाँ पर सिर्फ बर्फ के वजह से हमें टिकता है, जिससे हमें यहाँ की खुशी है। सब लोगों को आज बहुत ही खुशी है, इसलिए हम अब दूरदर्शन को हम झूले कहता हूँ। पहाड़ में कम से कम 4 इंच के करीब, जहाँ सिटी में 1-1.5 इंच के करीब है, इसलिए इतना तो थोड़ा थोड़ा इस तरह आगे गिरते रहेगा तो हमें बहुत खुशी होगा। आज ले में बर्फ आज तक आया है, इसीलिए हम खुश हो गया। आज नया साल होने से हमको बहुत फायदा हो गया, किसानों के लिए बहुत फायदा हो गया। और हालिया दिनों श्रीनगर में एक सामान बरदार ऑटो की टक्कर में जख्मी हो जाने वाले पुलिस एहलकार इलाज के दौरान अपने जख्मों से जामर न हो सके। वाज़ेह है कि पुलिस हेड कांस्टेबल इफ्तिखार हुसैन रिनावाड़ी में एक माल बरदार ऑटो की टक्कर के नतीजे में शदीद तौर पर जख्मी हो गए थे। वो 13 दिसंबर से अस्पताल में ज़ेरे इलाज थे, ताहम आज वो अपने जख्मों से जामर न हो सके। कुशन दे दो ना, बैठ जाएगा। बच्चे बैठिए, बैठ लीजिए। कोई नहीं ये मारा सीधा, वो ये उलट के सीधा पीछे बहुत सारा। कुशन दे दो ना, बैठ जाएगा। बच्चे बैठिए, बैठ लीजिए। कोई नहीं श्रीनगर के मज़ाफ़ाती इलाके दानहामा में एक हफ्ते कबल नामालूम अफराद के हमले में ज़ख्मी होने वाले 2 भाइयों में से एक भाई जुमा की सुबह श्रीनगर के स्किम्स अस्पताल में इलाज के दौरान इंतकाल कर गया। सरकारी ज़राए ने बताया है कि श्रीनगर के दानहामा हजरतबल इलाके में 18 दिसंबर को नामालूम अफराद ने 2 भाइयों पर ईंटों से हमला किया था, जिसके नतीजे में दोनों शदीद तौर पर जख्मी हो गए थे। इन्होंने बताया कि दोनों भाइयों को इलाज के लिए शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस सूरा श्रीनगर में दाखिल किया गया था, जहां इनमें से एक भाई के 1 हफ्ते तक मौत व हयात की कश्मकश में मुब्तला रहने के बाद जख्मों की ताब ना लाकर वो दम तोड़ गया है। शुमाली कश्मीर में वाक़ मशहूर ज़मानत सियाहती मकाम गुलमर्ग में जुमा के रोज़ एक सड़क हादसे में कोलकाता से ताल्लुक़ रखने वाले 4 सयाह एक मकामी ड्राइवर ज़ख्मी हो गए हैं। सरकारी ज़राए ने बताया कि गुलमर्ग में हिल टॉप क्रॉसिंग के नज़दीक एक सोमो गाड़ी सड़क से फिसल कर एक खाई में जा गिरी है, जिसके नतीजे में कोलकाता से ताल्लुक़ रखने वाले 4 सयाह और एक मकामी ड्राइवर ज़ख्मी हुआ है। ज़ख्मी सयाहों की शनाख्त सानिया हैदर, सैयद मोहम्मद कुमैल, सैयद वसी हैदर और मुदत फातिमा साकिनान कोलकाता, जबकि ड्राइवर की शनाख्त शौकत अहमद के बतौर हुई है। इन्होंने बताया कि ज़ख्मियों को इलाज व मुआलजे के लिए नज़दीकी अस्पताल मुंतकिल किया गया है, जिनमें से सानिया हैदर, जिसके सर पर ज़ख्म लगे हैं, इलाज व मुआलजे के लिए इसे श्रीनगर मुंतकिल कर दिया गया है।
प्रेस इनक्लेव श्रीनगर में कैब ड्राइवर्स ने एहतजाज किया है। इन्होंने इल्ज़ाम आयद किया कि इन्हें ट्रैफिक पुलिस की हरासानियों का लगातार सामना है। तमाम कवायद की पाबंदियों के बावजूद भी इन्हें चालानात और गाड़ियों के जब्त करने का सामना करना पड़ रहा है। हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। इंसाफ हमारे साथ, इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। इंसाफ हमारे साथ। क्या मेरी गाड़ी सीज हो गई सर, क्योंकि मैं चलता हूँ हरमन से लाल चौक तक रूट। तो मेरे जहाँ जो पूछा सर मेरी गाड़ी सीज हुई, वजह क्या है सर? सर दिन में इसी के कम आते सर। जी डॉक्यूमेंट पूरे सर, सारे डॉक्यूमेंट DSP ने खुद देखा सर। मेरे डॉक्यूमेंट सब लाइसेंस भी है, RC भी है, इंश्योरेंस भी है, सब कुछ है सर। अगर अस सर करें इंसाफ, अगर बंद आंदे करो यह सलम सिटी बंद तम फेसबुक मीडिया वन योर मसा वो कहें ना कहें। RTO सब हमारे डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट करके देता है, इस वजह से कि इनको पैसेंजर्स भरने, इनको रूट पे चलना है कि नहीं सर? जी। फिर हम इलीगली थोड़ी निकले, हम लीगल है सर। हम पे जुल्म हो रहा है, हम यही चाहते हैं कि हम पे इंसाफ हो जाए, तो क्या कुछ कार्रवाई हो जाए। जी। तो क्या आप हमसे कोई बात ही नहीं हो कर रहा है? हम SP ऑफिस तक जाते हैं, गेट तक गाड़ी हम चलाते हैं, गेट के पास गाड़ियों से हमको डाउन करता है। सिक्योरिटी गार्ड को स्टीयरिंग पे डाल के गाड़ी को अंदर डालते हैं, हमको अंदर भी जाने नहीं देते। तो हम किसके साथ बात करते हैं? हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। इंसाफ हमारे साथ, इंसाफ। हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हम क्या चाहते हैं? हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो, हमारी मांगे पूरी करो। छोड़ दो। जम्मू कश्मीर आम आदमी पार्टी के जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर नवाब ने हदबंदी कमीशन की सिफारिशात को गैर मुनसिफाना करार दिया है। उन्होंने इस मामले पर जम्मू कश्मीर के मेन स्ट्रीम सियासी पार्टियों के रोल को भी दोगला करार दिया। देखिए, अगर डिलिमिटेशन के प्रोसेस को समझे, अगर हम ये समझे कि डिलिमिटेशन होते क्या है, अफसोस ये है कि मैंने कल किसी बीजेपी वाले को ये बोलते हो सुना कि ये ज़मीन पौधे वहाँ ज़्यादा है, यहाँ कम है। भाई मेरे, लोग जहाँ हैं, ये डिलिमिटेशन लोग और उनके वोटों के बारे में होती हैं। कहाँ पे वोट कितने हैं उस हिसाब से, पॉपुलेशन कितनी उस हिसाब से होती है। हमको जब हमने ये देखा कि 370-35A के बाद हमारे साथ जितना भी वादे किए गए, जो भी चीज़ें की, सब हमारे साथ एक सौतेली माँ का सलूक किया जाता। मैं यहाँ आज आपको दावे के साथ बोलता हूँ कि अगर आप कोई भी टेक्निकल टर्म उठा के देखिए, आप ये उठा के देखिए कि पॉपुलेशन किसकी ज़्यादा है, किसको कितना रेशो मिलना चाहिए, उस रेशो के हिसाब से अगर ये 47 सीट्स यहाँ पे देते हैं तो बहुत गलत करते हैं। हम जम्मू के खिलाफ नहीं हैं, हम किसी चीज़ के खिलाफ, हम ये बोलते हैं जो किताबें बोलती हैं, जो डिलिमिटेशन का प्रोसेस है वो सही तरीके से करिए। अब दूसरी चीज़ ये देखिए डिलिमिटेशन में क्या है। डिलिमिटेशन में इन्होंने शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब को सीट्स रख दी। अब शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब्स को सीट्स कैसे रख दी? बताते हैं कि रोटेशनल बेस पे। फॉर एग्जांपल, अब हमारी लाल चौक की कॉन्स्टिट्यूंसी है, लाल चौक में कोई शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब नहीं होगा, लेकिन उसको शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब रखा जाएगा। फिर क्या करना है? हमको वहां से एक इंपोर्टेड आदमी लाना है, वो यहाँ पे लड़वाना है। अगर वो लड़ेगा कल, ना उसको लाल चौक के बारे में पता है, ना उसको ये पता है कि यहाँ प्रॉब्लम्स क्या है, वो कैसे जस्टिफाइड होगा और वो लॉ मेकर सही कैसे बनेगा? डिलिमिटेशन के प्रोसेस ये है कि हमें जो मर्जी आएगी हम आपके साथ कर रहे हैं। हमें अफसोस, हमें दुख दिल्ली वालों से नहीं है, हमें दुख अपने MPs से। हमने लाखों वोट दिए हैं उनको, हमने अपने MPs को लाखों वोट देकर दे हैं। वो अंदर जाके साइन करते हैं, उनके ये नेता यहाँ आकर बोलते हैं कि हम जी इसके खिलाफ हैं। यार, दो बातें कैसे हो सकती हैं? आप कश्मीरियों को कितना बेवकूफ बनाओगे, कितना पागल बनाओगे कश्मीर? या तो बोलो कि ये सही है, या तो बोलो ये गलत है। दिल्ली जाके अंदर में बोलते हो सही है, यहाँ अपने आपके नेता बोलते हैं गलत है। नहीं, बहुत हो चुका, बहुत बेवकूफ बना चुके हमको, बहुत हमने सहा। अब शायद एक एजुकेटेड तबका ये सहने को तैयार नहीं। हमको तो रुस्वा बाहर वालों ने किया, हमको अपने नेताओं ने रुस्वा किया। प्रोटेस्ट हमको कब करना चाहिए था? प्रोटेस्ट हमको तब करना चाहिए था जब हमसे 370 टूटा गया है। प्रोटेस्ट हमको तब करना चाहिए जब 35A टूटा गया। हमने प्रोटेस्ट नहीं किया। ये एक दिन के प्रोटेस्ट से सिर्फ इतना होता है कि मैंने जी, फिर वो बोलते हैं मैंने जी इसके बारे में प्रोटेस्ट किया। प्रोटेस्ट से क्या होगा भाई? अगर आपको ये करना है, सब मिलो, सब करने से मिलो और बोलो हम तब तक इलेक्शन नहीं लड़ेंगे जब तक हम ये करेंगे। आप वो तो बोलते हो, लेकिन इलेक्शन जब आता है फिर लड़ लेते हो।
हमें मौका दीजिए, एक मौका दीजिए। आपने नेशनल कॉन्फ्रेंस को मौका दिया, आपने पीडीपी को मौका दिया, आपने पीसी को मौका दिया, आप पीडीपी ने यहाँ बीजेपी को लाके मौका दिया। एक मौका दीजिए ना केजरीवाल को, देख लीजिए वो क्या। श्रीनगर में निशात गार्डन के करीब आज मकामी सिविल सोसाइटी की जानिब से आखिर कब तक मुहिम के तहत मोमी शमे रोशन करते हुए खामोश मुजाहरा किया गया है। 2 रोज़ कबल ASI और एक आम शख्स के हमले में होने वाली हलाकतों को तशवीशनाक करार देते हुए इन्होंने जोर दिया कि कश्मीर में अमन कायम किया जाए। काफ़ी किलिंग्स की खबर आई है। हमारे कल भी एक पुलिस ऑफिसर को मारा गया। तो हमारी कोशिश बस यही है कि हम एक साथ यहाँ पे आए और अमन के लिए दुआ करें, और क्योंकि ये हम सभी लोग डिज़र्व करते हैं कि अब कश्मीर में अमन रहे, टूरिज़्म रहे अच्छे से, सब लोग अपने अपने कामों में मुलविस रहे और सब शांति और सुकून की ज़िंदगी गुजारें। हम सिर्फ अपील कर सकते हैं कि ऐसा नहीं होना चाहिए, किसी भी इंसान को मारा नहीं जाना चाहिए। हर एक लाइफ बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, हर एक इंसान की एक फैमिली होती है और हर एक इंसान डिज़र्व करता है कि वो एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारे। तो बस हमारे अगर ये छोटे छोटे कदम हैं, हम एक साथ आए और अमन के लिए दुआ करें तो इंशाल्लाह वो अल्लाह ताला तो सबकी सुनता है, तो इंशाल्लाह शायद वो भी हो जाएगा हमारी वैली में। इसलिए अगर हालात ख़राब रहेंगे तो डेफिनेटली सिक्योरिटी ज़्यादा होगी हमारी वैली में, बट ओवरऑल यही है कि अगर हम सब लोग छोटे छोटे कदम लेंगे, अवेयरनेस पैदा करेंगे एक दूसरे के बीच में, तो शायद इंशाल्लाह बहुत जल्द हालात ठीक होंगे। टूरिस्ट अच्छी मैसेज ही लेके जाएंगे, क्योंकि यहाँ पे आज अगर हम कश्मीरी इस इनिशिएटिव को आगे बढ़ा रहे हैं, टूरिस्ट देख रहे हैं, तो वो भी बाहर जाएंगे और इस सिटी के बारे में अच्छा बोलेंगे और एक अच्छी मैसेज आगे लेके जाएंगे कश्मीर के बारे में। कश्मीर पंडित एसोसिएशन की जानिब से आज जम्मू में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस तलब की गई है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को मुखातिब करते हुए एसोसिएशन के रुकन ने मोदी सरकार की पंडितों के तय पॉलिसियों को कड़ी तनकीद का निशाना बनाया। जम्मू कश्मीर में पंडितों को तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने का मुतालबा किया गया। जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज सक्सेसिव गवर्नमेंट्स में चेंज होके आई है, अभी तक हर किसी ने कश्मीरी पंडित को नेग्लेक्ट किया और वही रीजन है कि एक भी परिवार अभी तक अपने घर को वापस नहीं गया। कश्मीर वैली के अंदर आज भी 4-6 हजार कश्मीरी पंडित नौजवानों को जिनको हमने वहां पे भेजा, वो सर्व कर रहे हैं मेजॉरिटी कम्युनिटी के साथ, लेकिन साथ में ही जो उनकी फैसिलिटीज वहां पे होनी चाहिए, उनका घर की वापसी होनी चाहिए, आज भी उनको वो घर नहीं मिल रहा है। इससे साफ जाहिर होता है कि सारी सक्सेसिव गवर्नमेंट फेल हो चुकी है, पॉलिटिकल पार्टीज फेल हो चुकी है कि इस कम्युनिटी को रिहेबिलिटेट करे। इसीलिए हम मांग करते हैं, और ये मांग पहले भी हमने डिलिमिटेशन कमीशन से रखी थी कि आप रिकमेंड करिए कि इस कश्मीरी पंडित को भी पॉलिटिकली एम्पावर किया जाए, जो नहीं हुआ। हम उम्मीद करते हैं 31 का जो एक फाइनल रिपोर्ट डिलिमिटेशन कमीशन का भारत सरकार को जा रहा है, उसमें जरूर कश्मीरी पंडित के लिए रिकमेंडेशन होएगी। उसके बाद मोदी सरकार को ये तय करना है कि वो क्या तरीके अपना के इस पॉलिटिकली एम्पावर करे इस कम्युनिटी को। अगर इस बार भी आपने नहीं किया, हर कोई पॉलिटिकल पार्टी अपने मैनिफेस्टो में इलेक्शन के दौरान कश्मीरी पंडितों को यूज करता आ रहा है, और इस बार भी अगर आपने हमें पॉलिटिकली एम्पावर नहीं किया और आपने अपने पत्ते नहीं खोले, तो हमें आपके ऊपर भी विश्वास खत्म हो जाएगा, जैसे बाकी पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर हमारा विश्वास खत्म हो चुका है। हम ऑप्टिमिस्टिक हैं, उम्मीद करते हैं आने वाले समय में। इसी दौरान पहाड़ी ट्राइब्स पहाड़ी कबाइल ने गुपकार इत्तेहाद की जानिब से इनसे मुतालिक इख्तियार किए गए मौक़िफ़ पर भी सवाल उठाए हैं। पहाड़ियों से इंसाफ करने का हुकूमत से मुतालबा किया गया है। पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है वो उनको दी, और उसके बाद आज वो पूरी तरह से लग रहा है कि वो पहाड़ियों के साथ भी इंसाफ करने जा रहे हैं, तो इसमें कोई बुरी बात तो नहीं है। हम हर मंच से ये कह रहे हैं कि हम हमारा हक जो है वो मांग रहे हैं, लेकिन हमें हमारा हक देते हुए केंद्र सरकार हमारे किसी भाई के हक में से कुछ भी ना कम करे और हमें हमारा दे, हमारी मांग है ये। और सबसे बड़ी बात कि अगर हम ये कह रहे हैं, हमारे गुजर बकरवाल भाई किसी भी फोरम से हमारे साथ बैठकर ये बात अगर करना चाहेंगे कि उनका हक उनसे कोई कम ना हो और हमें हमारा हक मिले, तो हम जॉइंटली इस चीज की डिमांड करने के लिए तैयार बैठे हैं। कि जैसे गुजर भाई हमारे हम जब शादियां करते हैं तो एक साथ बैठते हैं, हमारा मरना जीना होता तो एक साथ बैठते हैं हम।
गुज्जर भाइयों को एसटी रिजर्वेशन मिली तो हमने उनका साथ दिया, गुज्जर भाइयों को स्कॉलरशिप मिला तो हम उनके साथ रहे, गुज्जर भाइयों को के खिलाफ कोई बात मुद्दा था वहां हम उनके साथ रहे। नाज़रीन, इसी के साथ ही कश्मीर न्यूज़ का सिलसिला यहीं अख्तिताम को पहुंचता है। दे इजाज़त।